जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन मंगलवार है, तिथि आषाढ़ शुक्ल दशमी और एकादशी दोनों। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस भगवान श्री कृष्ण चंद्र मेरे स्वामी मेरे पतिदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और साष्टांग दंडवत, और बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। आध्यात्मिक जगत में ऐसा देखने में आता है कि कुछ तथाकथित संत महात्मा बने हुए हैं, साधु बने हुए हैं। वो भगवान की जो आज्ञा है उससे बाहर जा करके कुछ आडंबर पूर्वक गतिविधियां करते हैं और अपार धन संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं और अपना महिमा का प्रचार प्रसार बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। भगवान मेरे स्वामी भगवत गीता में जो उनकी मुखारविंद से प्रकट हुआ है, कहीं पर भी इस बारे में कोई भी बात कही नहीं है बिल्कुल कि ऐसा करना चाहिए। उनका जो जितना भी उपदेश उन्होंने दिया है भगवत गीता में, वो सब के सब जो है केवल एक ही उद्देश्य के लिए है कि ऐसे ऐसे करोगे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान की प्राप्ति मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ये भागवत महापुराण में भी भगवान स्पष्ट रूप से बता दिए। तो वो उद्देश्य जब पूरा हो जाता है तो वो सिद्ध महापुरुष कहलाता है, जिसको भगवान की प्राप्ति हुई है जीते जी, वो जीवन मुक्त कहलाता है, जैसे हमारी स्थिति है। उसके बाद उसको कोई और काम करने की जरूरत नहीं है, ना वो कर पाएगा। उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, उसमें इतना शांति और आनंद की स्थिति होगी उसकी, और पूर्ण काम होने का उसको पूरा अनुभव हो जाएगा। जब पूर्ण काम हो जाता है फिर और क्या काम बाकी है, और कोई काम बाकी है। ये कोई वो कंप्यूटर में कोई चैनल खुला रह गया लग रहा है और रेल बजट के बारे में बताने लग पड़ा है, उसको बंद कर दिए। तो हम मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, इस बारे में बात कर रहे थे। और पूर्ण काम का जब स्थिति हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाने से पूर्ण काम हो जाता है। उसके बाद पूर्ण काम मतलब सब काम पूरा हो गया और दूसरा कोई काम बाकी नहीं, कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई लेन देन नहीं, कुछ नया काम आरंभ करने वाली बात नहीं, सर्वारंभ परित्यागी, इस तरह की स्थिति हो जाती है। तो आनंद में, एकांत में वो शांत होकर के आत्माराम अवस्था में रहता है। आत्माराम मतलब अपने आत्मा के साथ खुद रमण करना, इसको आत्माराम कहते हैं। भगवान आत्माराम भी है, अब मुख्य रूप से वो आत्माराम ही है। उनको किसी की जरूरत नहीं है आनंद में रहने के लिए, स्वयं आनंद कंद स्वयं है, आनंद से भरे हुए स्वयं। वैसे ही हमारी स्थिति हो जाती है कि आनंद में हम रहते हैं, कोई दुश्चिंता आदि कुछ नहीं रहता है, कोई चीज जीवन में नहीं कर पाए ऐसा पश्चाताप या अनुताप या ग्लानि की कोई भावना बिल्कुल नहीं रहता। जितने विकार हैं सब दूर हो जाते हैं पूरी तरह से। कोई माया का जो गतिविधियां हैं वो पहुंचती नहीं है हमारे तक, और चाहे कोई कुछ कहता रहे हम पर, हम उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, दोनों हमारे लिए बराबर ही है। बराबर क्या है? कुछ भी नहीं है वो।
हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बराबर कहने से तो कुछ है ऐसा माना जाएगा कि 5-5 दोनों है, नहीं है, 5-5 भी नहीं है और 0-0 है। हमारे लिए उसका कोई मतलब ही नहीं निंदा स्तुति का। तो और धन का कोई प्रयोजन नहीं है, शरीर निर्वाह हो रहा है, भगवान जो व्यवस्था कर दिए उन्हीं के अधीन है, उनके शरणागति में है, एकमात्र आश्रय वो अभी भी है। हमारी भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी वही उनका सब काम चल रहा है, उन्हीं के निर्णय के अनुसार सब काम, उठना बैठना सोना खाना पीना सब 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 चीज उनके हिसाब से चलता है भगवान के। फिर हम कुछ करते नहीं है, कर्तापन का अभिमान नष्ट हो जाता है, तो इसलिए कोई दान दक्षिणा आदि करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं रह जाती है, विधि निषेध हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। तो इसलिए कोई आश्रम बनाना और शिष्य बनाना, फलाना बनाना, ढिमाका बनाना, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो आज इंटरनेट में कुछ आयुर्वेदिक औषधि के बारे में देखते देखते हम एक कुछ आध्यात्मिक या संतों के कुछ वीडियोस में पहुंचे यूट्यूब में, और वहां से हमको एक सत्यसाई बाबा के बारे में एक वीडियो मिला BBC का। उसको कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्री है बोल के, वो मैं देखती हूँ यहीं कहीं होगा। इसमें ये है www.ytu.com watch फलाना ढिमाका BBC द सीक्रेट स्वामी सत्य साई बाबा 2004 फुल, ये लिखा हुआ है और इसको अपलोड करने वाले हैं विघ्नेश्वरन रंगनाथन, विघ्नेश्वरन रंगनाथन ऐसा लिखा हुआ है। पब्लिश्ड ऑन 2 अप्रैल 2013, 2 अप्रैल 2013 का है। और इसमें सत्यसाई बाबा के बारे में उनका कुछ आपत्तिजनक गतिविधि, खास करके सोडोमी आदि प्रकरणों के बारे में, सेक्सुअल एब्यूज आदि बारे इसमें बताया गया। मैं पूरा देख चुकी हूँ उसको। तो उसमें उसका आडंबर जो है वो बबूत निकालना, मतलब राख, हाथ से राख निकाल के देना लोगों को, कोई माला बनना निकाल के देना, कोई अंगूठी निकाल के दे देना, कोई घड़ी निकाल के दे देना हाथ के जादू से। तो उनको डिवाइन पावर है ये वो दिखाना चाहते हैं, और निश्चित रूप से। तो सत्यसाई बाबा के बारे में हम बचपन से ही जानते हैं। उनका फोटो वोटो जो है उड़ीसा में जहाँ हम पढ़े हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कटक में किए हैं, ग्रेजुएशन संबलपुर में किए हैं। तो वहाँ पर खास करके कटक में हमने देखा था पान के दुकानों में, अन्य दुकानों में उनका फोटो, वो जब्बा वाला बाल, इतना बाल भरा हुआ हो फोटो हम देखे थे। और कभी उनसे मिलना वालने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हम तो पढ़ाई में पढ़ने वाले बच्चे थे, बड़े सिंसियर स्टूडेंट रहे हैं, और हमेशा कंपटीशन वाले स्टूडेंट रहे हैं कि हम नंबर 1 आए कि नंबर 2 आए, क्या है हमारा पोजीशन हम मेंटेन करते थे। ऐसी भगवान उस समय बुद्धि दिए थे। तो इसलिए ये सब चीज़ों के ऊपर कोई ध्यान नहीं था बिल्कुल। तो एक बार जब पहला जॉब मिला DK पंडा को बैंक ऑफ बड़ौदा में, वहाँ मुंबई में उनका स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ प्रशिक्षण के लिए उसको भेजे हैं। ट्रेन से अकस्मात जाना पड़ा। तो ट्रेन में जब जा रहे थे तो एक कोई व्यक्ति मिला और वो कुछ इस तरह का चर्चा वो कर रहे थे वो लोग। तो मुझे उसने पूछा, आप मेरे बारे में कुछ पूछताछ किया, और उसके बाद उसने कहा कि आप तो सत्यसाई बाबा के भक्त बन जाएंगे। वो सत्यसाई बाबा का भक्त था कि ये 3 वर्ष के अंदर आप जरूर सत्यसाई बाबा के भक्त बन जाएंगे, ऐसा वो स्पष्ट रूप से कहा। तो मैं उस समय स्टूडेंट थे, और मेरा मेन कंसर्न अभी वो जॉब पकड़ना था, ज्वाइन करना था। वहीं से हमारा सर्विस बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोबेशनरी अफसर, डायरेक्ट अफसर ग्रेड में हमारा शुरू हो रहा था। तो इसलिए हमारा सारा ध्यान उस तरफ था। ये सब बातों पर हमारा कोई रुचि थी नहीं उसमें बिल्कुल। लेकिन ऐसा उसने कहा था, ये मुझे स्मरण है अच्छी तरह से। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगले 3 वर्ष के अंदर भी हम IPS में आ चुके, ज्वाइन भी कर लिए, और सत्यसाई बाबा को भी हमको याद नहीं आया, जबकि हम जानते थे उनके बारे में। वो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में ये सब कर रहे हैं, पुट्टुपर्ती और क्या क्या जगह है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो वहाँ पर
बड़े बड़े जितने हस्तियां हैं हमारे भारतवर्ष के, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को इसी वीडियो में दिखाया है, और मनमोहन सिंह जी को जो प्रधानमंत्री हमारे रह चुके हैं उनको भी इस समय यहाँ पे दिखाया है। मैंने पहले एक वीडियो में देखा था, टीवी में देखा था, उनको APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे वो भी वहाँ गए हुए थे। सचिन तेंदुलकर भी वहाँ जाता है, उसका भी फोटो एक बार उसका जब डेथ हो गया सत्य साई बाबा का तब दिखाए थे, उस समय दिखाई पड़ा था। तो इस तरह के बहुत सारे नामी गिरामी लोग जो है वो वहाँ पे पहुँचते रहते थे और वो अपना आडंबर अपना जारी रखा था। लेकिन हमको हमारी जो आध्यात्मिक साधना हुआ है और उसके बाद हमको भगवान की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से हो गई है, तो हमको स्पष्ट ज्ञान भगवान दे दिए हैं कि वो बिल्कुल ही झूठा आडंबर कर रहा है और उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं। भगवान या भगवत संबंधी ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं। वो खाली आडंबर करके लोगों को अचंभित करने वाली कुछ हरकतें करता था, जो वहां पे भीड़ जुटती थी आशा से कि हमको भोगवत मिलेगा तो उसमें हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा, सांसारिक कल्याण हो जाएगा, धन संपत्ति, परिवार या सुख या जो भी है, इस तरह के दुख कट जाएंगे, इस तरह की बातें होती। और उसी को वो लोग बड़े एक लखनऊ में जब हम थे मॉर्निंग वॉक में जाते थे वहाँ बॉटनिकल गार्डन में, तो वहाँ उनका नाम मुझे याद था, इंजीनियर हैं और रिटायर, वो वहाँ पे दौड़ सत्य सही मुझे आके भभूत बुद्ध देने लग पड़े। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब बेकार की बात है, इससे कोई लाभ नहीं है। भगवत तो काम देता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं देता है। जो हम पूजा करते हैं भगवान की, जो अगरबत्ती जलाते हैं उसका जो राख गिरता है वहां निकालते हैं, उसको हम संभाल के एक डिब्बे में रखते हैं, वो पूजा के स्थान का है। अब भगवान की पूजा हमारी पूरा निष्ठा से होगा नेचुरली, क्योंकि हम बिना निष्ठा के भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती तो वो प्रमाण एक तरह से है, कहा जा सकता है। तो वो राख जो है उसको लगाने से या वहाँ का जल पीने से या वहाँ का एक तुलसी का पत्ता भी खा लेने से या प्रसाद पाने से, वहाँ का पंचामृत वगैरह जो होता है या प्रसाद वगैरह जो होता है वो पान, ये सब कल्याणकारी है। लेकिन वो मनुष्य का निकाला हुआ जादू से वो करना, वो उसको कह रहा है कि ये भगवान की शक्ति से मैं कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली। ओपनली उसने कभी ऐसा कहा नहीं है, मैंने नहीं सुना है, ना कहीं लिखा पढ़ी में कहीं ऐसा भी मैंने पढ़ा नहीं है। तो वो लोग प्रिज्यूम करते थे या करेंगे, ऐसा वो मान के चलता था कि ये डिवाइन पावर से हो रहा है सब, लेकिन ऐसा था नहीं। तो वो सब किए हैं और ये अभी वीडियो उसका चलाएंगे तो उसकी जो आवाज़ आएगी हमारी वीडियो में वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रिकॉर्ड होगा तो उसको फिर आप लोग सुनिएगा, जैसा भी वो बात सामने आए, ताकि ऑथेंटिक मालूम पड़े, इसलिए उसको कर रहे हैं। और ये लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई उनके अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए नहीं कर रहे हैं। खाली ऐसे क्योंकि ये एक चीज़ है लोगों को जानने लायक है। और BBC का तो टेलीकास्ट हुआ होगा, वो दिखाए होंगे, पब्लिश किए होंगे उसको जरूर। Broadcast appeals from supporters of Sai Baba who refute these allegations and point out his charitable work. We at CBC Neutral have decided this is an important investigative documentary that should be seen in Canada. We stand by the journalistic practices and integrity of our colleagues at the BBC. Here now is the documentary. वर्ल्ड बोल के टाइटल दिया है, फिर लिखा है द सीक्रेट स्वामी पुट्टुपर्ती साउदर्न इंडिया, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। And these devotees have been awake for hours. In this holy town, an auspicious day is about to dawn. These people are followers in India's biggest spiritual guru. For them, he's an avatar, God in human form. तो जैसा कि है आप लोगों ने ये सुना, वो कह रहे हैं बिगेस्ट होली मैन इन इंडिया और अवतार, ही इज एन अवतार बोल के। तो अवतार ऐसा नहीं होता है,
अवतार क्या होंगे और क्या आने वाले हैं, क्या हो चुके हैं और क्या आगे होने वाले हैं, वो सब भागवत महापुराण में पूरा लिखा हुआ है। अन्य ग्रंथों में भी होगा, लेकिन हमने भागवत महापुराण में पढ़ा है, तो इसलिए उसका उल्लेख कर रहे हैं। तो अवतार ऐसे नहीं होते हैं। और जहाँ तक बिगेस्ट होली मैन वाली बात है, इसमें स्मॉल और बिग नहीं हो सकता है भगवान के मामले में। भगवान में बिगेस्ट केवल भगवान है, द ओनली वन। एको हम द्वितीय नास्ति, एक केवल मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो केवल वही बिगेस्ट हैं, बाकी सब जो हैं उनके नीचे आते हैं। हमारी स्थिति ऐसी है, जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई वो कृष्ण स्वरूप हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, आत्म स्वरूप हो जाता है। लेकिन भगवान की जो शक्तियां हैं, बहुत सारे ऐश्वर्य है, शक्तियां हैं, वो हमारे पास नहीं रहता। ना उसकी कोई जरूरत है। जो भगवान की प्राप्ति हो गई तो हमारे सारे कर्म बंधन नष्ट भ्रष्ट भगवान ने कर दिए, सब तोड़ ताड़ दिए, हमको धो धा करके साफ सुथरा करके बैठा दिए हैं। जीवन मुक्त अवस्था में हम हैं। अब खाली हम समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये शरीर का अंत होगा, तब तक हमारा दूसरा कोई काम नहीं। तो हमारा ये स्थिति जो है, ये सर्वोच्च स्थिति, इससे अधिक और कुछ हो नहीं सकता है किसी के साथ। उनको भगवान स्त्री भाव दिए हैं और हम चूड़ी वगैरह ये सब पहने हुए हैं, ये विशेष कृपा है, ये होना आवश्यक नहीं है। वास्तविकता ये है कि हमको भगवान की प्राप्ति 2003 में हो गया था। उसके बाद ये स्त्री भाव दे करके, गोपी भाव दे करके, भगवान पाणी ग्रहण करके, फिर अद्वैताद्वैत के नियम में दो थे भक्त और भगवान, उससे एक हुए, भगवान के साथ विलीन हो गया साधक। एक से फिर दो का निर्माण, दूसरे का निर्माण हुआ, दूसरी राधा का। और ये अद्वैताद्वैत की स्थिति में भगवान हमको पहुंचाए हैं, केवल प्रेम की लीला कर दिखाने के लिए या करने के लिए, अनुभव देने के लिए, वो सब बात है। लेकिन भगवान की प्राप्ति हो चुका था, तो उसमें अगर ये नहीं भी होता तो कोई असुविधा की बात नहीं थी। और ये जो स्थिति है, ये हमारी कामना का परिणाम नहीं है, हमारा कामना नष्ट हो चुका था सब। ये भगवान की कृपा की बात है, केवल केवल भगवान की कृपा, उन्हीं की सब लीला है और दूसरा कोई चीज इसमें नहीं है। तो इसको अगर छोड़ भी गए, भगवान की प्राप्ति जब हो गया, वो पूर्णकाम अवस्था है। उसको कहते हैं कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य। कृतकृत्य का मतलब ये है कि हम जो करना था वो कर चुके और करना कुछ बाकी नहीं, कोई शेष नहीं है करना। उसी तरह से ज्ञात ज्ञातव्य का मतलब अर्थ ये हुआ कि जो जानना था जान लिए, भगवान को जान लिए थोड़ा बहुत। उसके बाद प्राप्त प्राप्तव्य, जो पाना था पा लिए, भगवान को पा लिए और कुछ पाना बाकी नहीं था। तो ये जब स्थिति हो जाती है, तो उसके बाद फिर कोई आश्रम बनाए और शिष्य बनाए और फिर आडंबर करें और आरती उतारा जा रहा है हमारा, फिर सब लोग हमको चरण स्पर्श कर रहे हैं, लोग आके मिल रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रहा है, फिर दुकानें खुल जा रही हैं, उसमें फिर बिजनेस हो रहा है, फिर हम उनसे चंदा ले रहे हैं। और फिर उसके बाद उससे आया तो कोई पानी का नल लगा दिए कहीं पे, कहीं कुआं खुदवा दिए, कहीं कुछ कर दिए, कहीं स्कूल बना दिए, कहीं हॉस्पिटल बना दिए। ये जो है एक फुल टाइम से ज्यादा एक्टिविटीज है इसमें। एक आदमी अकेले जितना कर सकता था, उससे वही कई गुना ज्यादा हरकतें वो साईं बाबा के तरफ हुआ है। तो वो उसमें कोई सार नहीं है, वो व्यर्थ है सब। जहां तक आध्यात्म विद्या का संबंध है, जहां तक भगवान की कृपा का संबंध है, वो केवल संसारी गतिविधियां हैं। तो आध्यात्म क्षेत्र में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। ये बात मैं बता रही थी कि अगर हमको भगवान की प्राप्ति हो गई, हम क्या सबसे बड़े हो गए या सबसे छोटे हो गए, क्या हो गए? हम सबसे बड़े नहीं हो सकते। हाँ, हमारी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति हो गई है, परम पद है भगवान की ये। लेकिन हम अपने को हमेशा कोई बड़प्पन का अनुभव हमारे में हो नहीं सकता है। क्यों? वो तभी होगा जब हमारे में अहंकार होता है। अगर अहंकार नहीं है तो बड़प्पन का अनुभव कहां से होगा? भगवान कहे हैं कि तुम गोपियों से भी बढ़कर तुम श्रेष्ठ भक्त हो, ऐसा भगवान मुझे कहे हैं, अपने मुंह से कहे। लेकिन भगवान की लीला है, उनकी कृपा है, उनके प्यार है। असल स्थिति, सिद्धि की स्थिति जो है, उसमें ये जितने विकार हैं
षड्विकार जितने भी कहते हैं वो सब 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 नष्ट हो जाता है पूरा, एक रत्ती भर भी उसका नहीं रहता। तो जब तक राग द्वेष अहंकार और ये सब देहाभिमान से ही बड़ापन का होता है। मैं बड़ा हूं तभी आदमी कह सकता है जब देह में शरीर को महत्व देगा, और शरीर का बुद्धि अगर नष्ट हो गया जैसे हमारी स्थिति है तो उसमें बड़ा छोटे का बात नहीं है, क्योंकि आत्मा एक है। आत्मा मेरे में जो आत्मा है वो तुम तो सभी लोगों में और सारे पशुओं पक्षियों में, पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी हैं, वृक्ष लता आदि सब में एक आत्मा एक आत्मा एक आत्मा फैला हुआ है। तो जब हमारी स्थिति है, ये केवल स्थिति कहा जा सकता है, इसको और बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो साधना कर रहा है भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है वो साधक है, वो संसार में उसकी स्थिति है, भगवान में उनकी स्थिति नहीं है। हमारी स्थिति भगवान में है, हमारी स्थिति डिवाइन है। इसलिए भगवान कहते हैं ये राधा माधव विग्रह है, और भगवान क्या कहते हैं उसको, वासुदेव रूप से साक्षात भगवान इसमें जिस शरीर की आकृति दिख रहा है इस आकृति में बाहर से लिपटे हुए हैं, वो वासुदेव रूप से हैं। ये सब डिविनिटी का अनुभव है। मेरे में कोई पाप नहीं है, मैं बिल्कुल शुद्ध बुद्ध मुक्त जैसी स्थिति में हूं, ऐसा अनुभव हो जाता है। दिव्यता का अनुभव हो जाता है कि मेरा सब चीज दिव्य है। जैसे जैसे पहले कहीं पांव ठोकर लग जाता था किसी को तो ऐसे हाथ जोड़ते थे, नहीं अब नहीं, अब कहते हैं कि हमारा चरण स्पर्श हो गया तो उसका कल्याण होगा। अब ऐसी स्थिति है। पहले हम ये जब साधना चल रहा था तो बाल्टी वगैरह जो बाथरूम में होता है उनको कभी कभी पांव से इधर उधर करते थे, तो वो उसमें अच्छा नहीं लगता था। भगवान सिखा दिए थे कि नहीं, कोई भी चीज सब जगह मैं हूँ, तो इसलिए किसी चीज को पांव से मत हिलाओ। तो वो साधना जब सिद्ध हो गए, हाँ, उसका वो धन्य हो जाएगा अगर हम चरण स्पर्श कर देंगे उसको। इसलिए जो देवराव बाबा कहते थे, कोई संत थे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, वो लोगों को आशीर्वाद देते थे हाथ से नहीं, अपने पांव लंबा करके नीचे डालते थे और मंच पे रहते थे, मंच से पांव को अपना एक पांव को निकालते थे और निर्वस्त्र भी रहते थे। ऐसा भी मैंने सुना है, मैं कभी गई नहीं उनके पास, भगवान नहीं ले गए। तो पांव छुआते थे उसके सर में। तो हमारा ये अनुभव होता है कि चरण स्पर्श हमारा जो है वो बहुत कल्याणकारी है। हमको हमारा आशीर्वाद, हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारा स्पर्श, ये सब कल्याणकारी है। ये हमको अभी अनुभव है। लेकिन इसमें बड़ा छोटा का अभिमान नहीं होगा। जब कर्तापन का अभिमान नहीं है और अहंकार आदि जो भी विकार हैं वो सब पूरी तरह से धो धा करके भगवान साफ सुथरा कर दिए और दोबारा आ नहीं सकते हैं। अंतकरण हमारा नष्ट है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार चतुष्टय अंतकरण, चार मिला करके अंतकरण कहते हैं। वो अहंकार भी उसमें शामिल है, वो हमारे पास नहीं आ सकता। हमारा कोई कर्म नहीं होता है। और तो इसीलिए जितने आडंबर किया जा रहा है, साईं बाबा के बारे में, सत्य साईं बाबा के बारे में वो बता रहे हैं इसी में कि उनके 30 मिलियन उनके शिष्य थे पूरे विश्व में, 164-65 ऐसे कुछ देशों में ऐसा होता है। तो इसलिए उनके पास अरबों रुपया आते थे। वो चाहते थे रुपया, हम नहीं चाहते हैं। हमारे पास कोई अगर ऐसा करे तो उसको हम कह देते हैं। एक कोई था कि हर महीना 500 रुपया दे देंगे आपके बैंक अकाउंट में, ऐसा कह के उसने कहा। मैंने कहा देखो, ये तुम अगर संकल्प करोगे और बीच में छोड़ दोगे तो तुमको अपराध हो जाएगा भगवान का। इसलिए सोच विचार लो, नहीं देना है बिल्कुल मत दो, उसमें तुमको कोई नुकसान नहीं है। नहीं देने में कोई नुकसान बिल्कुल नहीं है, कोई पाप लगने का प्रश्न ही नहीं है। नहीं देना है, नहीं देना है, खत्म हो गया। इसके तो संकल्प मत करो, उसको समझा दिया, लेकिन वो डाला फिर उसके बाद वो बंद हो गया। फिर उसके बाद डाला, उसको कब याद आ गया, फिर बंद कर दिया। तो ये कलयुगी मनुष्य जो है, वो संसारी मनुष्य जो है, वो कभी किसी चीज में स्थिर हो ही नहीं सकता है, वो चंचल होगा। तो इसीलिए हमको मालूम है ये बात, तो इसलिए हम मना कर देते हैं। तो धन संपत्ति की जहां लालसा होगी वहां धन संपत्ति पहुंचेगा, अपने आप पहुंचेगा। लेकिन जहां धन संपत्ति की लालसा बिल्कुल नहीं है, उसको धन को केवल शरीर निर्वाह की दृष्टि से, वो भी भगवत कृपा की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे हमारे पास जो भी धन है, बैंक में है या जहां भी है, वो भगवान का है। हम तो सब चीज सरेंडर कर दिए भगवान को ना।
शरणागति किसको कहते हैं? जब सब चीज समर्पित कर दोगे, अपना परिवार, पुत्र, पत्नी, जो कुछ है, गाड़ी घोड़ा जो भी है, तो धन संपत्ति जो सब कुछ भगवान को समर्पित, तो हमारे पास हमारे नाम में होते हुए भी हमारा वो नहीं है, सब भगवान का है। ये एकदम स्थिर बुद्धि। तो इसीलिए उसको संभाल करके खर्चा करना है। भगवान जैसे आज्ञा देंगे उसी तरह से खर्चा करना है। संभालने की भी जरूरत नहीं है, जैसे आज्ञा होगा वैसे ही खर्चा होगा, नहीं तो खर्चा नहीं होगा, तो रखा रहेगा। जो होगा भगवान उसको देखेंगे, करेंगे जो। तो वो अरबों संपत्ति लेकर के उसको फिर कह रहे कि नहीं हम सोशल सर्विस कर रहे हैं। और सोशल सर्विस का भगवान की प्राप्ति का जो आध्यात्मिक साधना है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो दूसरा विभाग है, और वो आध्यात्मिक विभाग नहीं है, वो सांसारिक विभाग। पुण्य कर्म है, लेकिन अपने अर्थ से, अपने धन से अगर तुम करते कुछ, अपने तुम्हारे पास मान लीजिए 100 रुपया किसी दिन ज्यादा है, तुम सोच रहे हो इसको खर्चा कर सकते हैं दान में, तो किसी 2-3 आदमी को, अगर गरीबों को या भूखों को खाना खिला दिए, तो वो उसमें जो पुण्य मिलेगा, दूसरों से मांगा हुआ धन से तुम यहाँ चाहे हॉस्पिटल बना दो, वो पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन चर्चा बहुत होगा, तो कलयुग में लोग उसी से प्रभावित होते हैं। वो बड़ा हॉस्पिटल बना दिए, वहाँ किडनी का भी ऑपरेशन और हार्ट का भी ऑपरेशन, और बिल्कुल पैसा नहीं लेते। इतनी बड़ी बात, तो पैसा नहीं लेते तो उनके पैसा से उग जाता है। पैसा नहीं अगर लेते हैं तो पैसा क्या वो अपने जेब से देते हैं? नहीं देते हैं। तो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के लिए खर्चा हो रहा है, तो क्या नफा नुकसान क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बराबर हुआ। लेकिन उससे महिमा मंडन जरूर करेंगे, आर्य सत्य साई बाबा ने बना दिया, इतना बड़ा बनाया है, उसके माध्यम से ये सही है, लेकिन वो उसका पैसा नहीं है। वो जो कह रहा है सत्य साई ने बना दिया, वो नौकर की तरह बनाया है। लोगों ने उसको पैसा दिया है, तो ये नौकर की तरह आगे से हाँ ठीक है बना देते हैं। तो उस हिसाब से अगर उसको कहे तो चलो कुछ तो बात ठीक है, लेकिन मालिक बन करके उसको करना तो बेकार है। वही हालत था यहाँ मनगढ़ में, जो कृपालू महाराज कहते हैं उनकी, वो भी पैसा लेते थे। एक उनके यहाँ का, जब वहाँ पे भगवान मुझे ले जा करके रखे हैं 1 रात या 2 रात और 3 दिन, 2 रात और 3 दिन, भगवान से मैंने स्पेशली भगवान से प्रार्थना किया था खास करके कि ये कृपालु क्या है, इसके बारे में थोड़ा स्वामी ठीक से मुझे समझा दीजिए, ऐसा मैंने प्रार्थना किया था। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि मैं वहाँ जाके पहुँच के 2 रात और 3 दिन रुकूँ और सब गतिविधि मेरे सामने आ जाएगा नेचुरली। तो वहाँ पे मैं जब थे वहाँ पर, तो एक औरत, लोग ढेरे की बातचीत कर रहे थे, क्योंकि आईजी पुलिस थे, हम पोस्ट पर थे, तो सब लोग बहुत खुश हैं कि महाराज जी के पास एक आईजी पुलिस उनका चेला बनने के लिए चला है। हम चेला वाला बनने नहीं गए हम तो भगवान के चेला है इसके चेला कैसे बनेंगे? तो फिर राधा राधे करने वाला है, हम कृष्ण कृष्ण करने वाले हैं बेकार के। लेकिन कुछ भजन अच्छे होते थे, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के भजन कुछ अच्छे भी होते थे, बहुत अच्छे, हम बहुत विभोर होते थे उसमें, नाचते थे, नाचे भी हैं। तो एक स्त्री आई वहीं पे भीड़ में से, बोली कि मेरा काम ये है कि मैं बड़े बड़े शहरों में जाती हूँ और बड़े बड़े व्यापारियों से उनके चेक ड्राफ्ट जो भी मिलता है उसको लेके आती हूँ, चंदा स्पेशली ड्यूटी लगा हुआ है। तो वो जो औरत है वो वहां पैसा इकट्ठा करने के लिए गई है या भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करने के लिए गई है? भगवान की साधना करने के लिए, लेकिन उसको ये ड्यूटी दे दिया गया। और उससे उसका पाप बढ़ेगा कि पुण्य बनेगा, ये आप समझ लीजिए। तो भगवान की प्राप्ति की साधना एक बहुत गंभीर विषय है, उसमें इस तरह के नौटंकी नहीं चलता। कोई पैसा मांग रहा है, कोई वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है कि खाना बना के नहीं, और सफाई हुआ कि नहीं, और ये हुआ कि नहीं, और वो हुआ कि नहीं, और कुछ लगे हुए हैं वो महाराज के सेवा में लगे हुए हैं औरतें बहुत सारी कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ क्या कर रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई बिजली संभाल रहा है, कोई पानी संभाल रहा है, कोई ये आध्यात्मिक साधना तो नहीं है, ये आडंबर है। तो उसमें उसका जो नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगा? सर पे।
वो टेबल के ऊपर जाए कि एक औरत लगी हुई है उस काम, वो एक कह रही है, लगे हुए 3 4 5, और उनका ज्यादा पैसा तो आता था विदेश अमेरिका से, जहाँ उनका एक कोई आश्रम था या क्या था, जहाँ पर वो प्रकाशानंद जो है उनका चेला, वो प्रभारी था, इंचार्ज था वहां पर, और उसने खाली लड़कियों के साथ दुराचार करके उसको कितने 180 साल या कितने साल की सजा हुई हो, तो वो भाग गया कहीं वहां से। उसके बाद कृपालु आश्रम यहाँ वाले जो हैं उन्होंने बयान दे दिया कि हमसे उनसे कोई मतलब नहीं, हम उनको जानते भी नहीं है, और उसके बाद वो आश्रम का नामकरण ही बदल दिया। तो ये जो गोरख धंधा इसको कहते हैं, गोरख धंधा ये चल रहा है, ये आध्यात्मिक साधना नहीं है, ये भगवान की प्राप्ति के उपाय नहीं है, ये तो बिल्कुल नरक में जाने का सीधा सीधा सब तैयारी है अच्छी तरह से। धन्यवाद। तो ये जो सत्य साई बाबा वाला प्रकरण है, जो उसके उसमें कभी सत्संग करते हुए मैंने तो नहीं सुना। वो हिंदी या अंग्रेजी में बोलते भी नहीं थे। अभी मैंने जो देखा है इसी में एक दो बार उनको बोलते हुए दिखाया गया है, तो वो सब एंडुमुंडू वाले भाषा में बोल रहे हैं, वो आंध्र के तेलुगु बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं वही जाना, मुझे वो समझ में नहीं आया। और उसका फिर एक आदमी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके माइक से बोल रहा है, समझा रहा है, लोगों को बता रहा है अंग्रेजी में, ऐसा दिखा रहे थे इसी वीडियो में। तो कभी प्रवचन करते हुए मैंने नहीं देखा है कि भागवत महापुराण या भगवत गीता का कथा कह रहे हैं वो सत्य साई बाबा, ऐसा मुझे कोई वीडियो नहीं दिखाई पड़ा। भगवान का नाम ले रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, ऐसा। और लोग गाना बजाना करते हैं वहाँ, वो ज्यादातर गाना बजाना जो होता है वो साई बाबा की प्रशंसा में गाना गाते हैं। कोई अंग्रेजी लोग आजकल जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं बाजे के गाजे के, वो सब लेकर के अपना टंग 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 रॉक फॉक जो करते हैं उसी में, और बाकी वो हिंदुस्तानी लोग भी अपना कुछ ना कुछ बाजा गाजा कुछ करते रहते हैं, हारमोनियम वगैरह लेकर के वो सब। लेकिन वो जैसे होता है भगवान का कीर्तन, इस तरह का नहीं दिखाई पड़ा। तो भगवान का नाम तो लेना नहीं, और ये हॉस्पिटल खोल दिया, स्कूल खोल दिया, पानी लगा दिया, पानी का नल कहाँ से दूर से ले आए, सब पब्लिक फंड से, पब्लिक पैसे से। तो वो सदुपयोग तो है, हम इसको कह सकते हैं इतना सदुपयोग, लेकिन आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से वो तुच्छ है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई संबंध ही नहीं है दोनों चीजों। आध्यात्मिक साधना क्या होता है वो हमको अनुभव हो चुका है, हमको वो साधना सिद्ध भगवान कर दिए हैं अपनी कृपा से, तो हमको मालूम है। तो ये आध्यात्मिक साधना बिल्कुल भी नहीं, लोगों को खाली प्रभावित करके अपना महिमा मंडन करना। तो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन जो है ये हमारा बिल्कुल उद्देश्य, हमारा कहीं सिलेबस में ही नहीं है, भगवान के सिलेबस में ये नहीं है। भगवान की प्राप्ति जो कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, इसमें जो बातें भगवान बताए हैं उसमें सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, वो तो अहंकार जहाँ होगा वहां सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की बात आएगी, अहंकार नहीं होगा तो केवल स्थिति हो। तो इसलिए इससे ये जो कलयुग में ये बातें हो रही हैं, जहां भी शिष्यों का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जहां धन संपत्ति बहुत आ रहा है, जहां ताम झाम और आडंबर नाना प्रकार की बहुत बातें हो रही हैं, वहां भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। एकदम पक्की बात, एकदम पक्की बात। तो वहां पे इस प्रकार का दोष वहां पर रहेगा, काम विकार। काम विकार, उसको अगर लड़की नहीं मिल रही है या उसका आदत अगर समलैंगिक यौन संबंध का है तो वो उसी में पहुंचेगा। वही सत्य साई बाबा के ऊपर आरोप है, और यही आरोप जो इस्कॉन कहते हैं उनके भी संस्था में उनके लोगों के ऊपर है। मेरे पास तो एक कोई था उसका
एक पेपर कटिंग है, उसके ऊपर वो सब बातें कहाँ रखा है, यहीं कहीं रखा है, मिल नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं, अभी नहीं मिल पा रहा, कहीं और है, उसको किसी और। तो उसमें ये है कि वो इस्कॉन से रिटायर हुआ या भगा दिए, मुकदमा चला अमेरिका में, वहां से वो भाग गया, यहाँ भारत में फिर भाग आकर के थाने होने कहीं पे उसका देहांत हुआ, बहुत कोई बीमारी गंभीर लग करके, तो इसी तरह का आरोप उस पर लगा। तो ये दुर्घटना कहिए चाहे दुर्भाग्य कहिए, क्या कहें, उनकी भगवान की प्राप्ति हुई नहीं। और उसके पहले से वो लोग जो है प्रवचन देना शुरू कर देते हैं, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और अपना महिमा मंडन करने के लिए अपने को पैसे से सशक्त बनाएंगे, और चेला वाला बहुत, नौकर चाकर बहुत होंगे वहाँ। यहाँ पर हमारे जो भगवान का धाम है श्री कृष्ण प्रेम धाम, यहाँ पे हम एक तरह से मालिक भी हैं और एक तरह से नौकर भी हैं। हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, रसोई बनाना, ये सब के सब जितना 100% काम जो है वो हम सिर्फ अकेले करते हैं। और शरीर का आयु भी काफी आगे निकल चुका है, फिर भी हम करते हैं। और इसमें काफी बड़ा मकान है, दो मंजिला मकान है और काफी बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। इस सब को झाड़ पुहार करके, डस्टिंग और झाड़ू और पोछा करके साफ सुथरा रखने का प्रयास करते हैं अकेले। और सड़क तक पूरा अर्ली मॉर्निंग, इसलिए 2 बजे सुबह उठना पड़ता है और पूरा सड़क तक झाड़ू पोछा लगाते हैं। उसमें चाहे बरसात का कीचड़ हो, चाहे कुत्ते बिल्ली का टट्टी हो, चाहे औरतों का मेंस का कपड़ा कुत्ते लाकर वहाँ छोड़ देंगे, चाहे वो हो, चाहे बीड़ी सिगरेट हो, चाहे गुटखा का जो प्लास्टिक का टुकड़े हैं वो हो, चाहे उसमें शराब का बोतल हो, चाहे बगल में एक चाइनीज चाट वाला दुकान है, उसका वो प्लेट का कागज के और उसका कप प्लास्टिक के वो सब पड़े हों, वो सब सबको सफाई करना पड़ता है। तो करते हैं भगवान की सेवा, भगवान का मंदिर है तो झाड़ वहाड़ करना स्त्री का कर्तव्य होता है। तो हम तो धर्मपत्नी है भगवान के, तो हमारा कर्तव्य है। तो हम भक्त भगवान के भजन गाते रहते हैं, श्लोक पढ़ते रहते हैं और सेवा चलता रहता है। सब चीज सेवा हम करते हैं भगवान की सेवा समझ के, सब जितनी सेवा हम करते हैं सब भगवान की सेवा समझ के करते हैं। अपना स्नान भी भगवान का स्नान है, उनकी सेवा समझ के भगवान स्नान कर, क्योंकि यहाँ भगवान वासुदेव रूप से विराजमान है और ये विग्रह राधा माधव विग्रह है, भगवान का विग्रह। तो इसलिए नहलाते हैं उनको। हम नहा रहे हैं ये हमारे भाव में नहीं रहता है, हम खा रहे हैं ये भाव हमारा नहीं रहता है, ये सब भगवान कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा हम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम रहते हैं। तो एक होते हुए भी हम 2 रहते हैं। तो ये सही स्थिति है। और कोई अगर हम चाहते, इतना हमारा पब्लिसिटी बिना पैसे के हुआ था, सारे टीवी चैनल जितना दिखा रहे थे, तो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते थे। और आश्रम लोग तैयार भी थे, उसमें बहुत सारे ऑफर्स भी आए थे, सब रिएक्ट। अब यहाँ तक हुआ स्थिति कि हम एकांत में रहेंगे, भगवान ने ऐसा निर्णय लिया। तो इसलिए जो आते भी थे वहां उनको धीरे धीरे हम काटना शुरू कर दिए सब। अब फोन आते हैं तो हम फोन नहीं उठाते हैं। ये जो है ये तो कैसे हो रहा है अकॉर्डिंग, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। ये भगवान की विशेष कृपा से हो रहा है, लेकिन इतना भगवान बाद में बहुत देर में ये प्रारंभ किया। तो वो ठीक है, कुछ रिकॉर्ड में रहेगा, कुछ भगवान की सेवा में लग जाएगा, तो ठीक, अच्छा है।
तो ये जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई वो खाली बस इस प्रतीक्षा में रहता है ये शरीर कब नष्ट हो जाए, और शरीर छोड़ने के लिए हम तैयार भी हैं। वैसे भी भगवान पहले अनुमति दे चुके हैं कि विष पान करके शरीर छोड़ सकते हैं। उसके लिए पोटेशियम साइनाइड कोई भी ला करके दे देगा तो उसमें हम मोस्ट लाइकली वो शरीर छूट जाएगा उसके उसी के प्रयोग से, क्योंकि शरीर हमारे लिए अब कोई काम का चीज नहीं है। हम जीवन मुक्त हैं। अब जब देहांत होते ही हम भगवान के पास जाएंगे, सीधे भगवान के साथ रहेंगे, भगवान साथ ले जाएंगे। तो इसीलिए कोई दूसरा आडंबर करने का इसमें फुर्सत कहाँ है। अब मान लीजिए हम 50-100 शिष्य बना लें इलाहाबाद में हैं और वो हर रोज 2-4-5-10 उसमें से आते रहे, तो आप सोचिए कि कितना समय हमारा नष्ट हो जाएगा और हम भगवान की सेवा क्या करेंगे। और आना जाना फिर 2-4 नौकर होंगे तो फिर नौकरों को संभालते रहिए। तो इसलिए हम तो वही करते हैं जो मेरा भक्त मीरा ने जो लिखा है और गाया है, चाकर राखो जी प्रभु जी माने, चाकर राखो जी, चाकर रहसो बाग लगासो, चाकर रहसो बाग लगासो, नित उठ दर्शन पासो, मने चाकर राखो जी प्रभु जी माने, चाकर राखो जी। तो बस हम अपने को भगवान की दासी मान के समझ के अपने भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यही जीवन की सफलता है, यही धन्य होना है, और ये भगवान की कृपा है, विशेष कृपा है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, बोलो आनंद एक बार हरि बोल। तो इसीलिए निष्कर्ष भी बता दें, इसीलिए लोगों को ऐसे सत्य साई बाबा हो चाहे जो भी हो, जहाँ आडंबर है वहाँ पे ज्यादा श्रद्धा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उल्टा ऐसे संत के पास जाइए जो एकांत में है, अकेला रहता है, जो लोगों से मतलब नहीं रखता है, और वहाँ पे कुछ सार ज्यादा मिलेगा और उसका आशीर्वाद का क्वालिटी जो है वो बहुत सबसे अच्छा होगा, उससे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि ज्यादा वेस्टेज उसमें नहीं है एनर्जी का, उसका ऊर्जा बहुत बचा हुआ रहेगा, उसके पास हमेशा स्टॉक रहेगा। और जो एकांत में रह सकता है उसका केवल भगवान से समर्थन होता है, भगवान से दोस्ती होती है, भगवान से मित्रता होती है, भगवान से प्यार होता है, तभी वो अकेला रह सकता है, नहीं तो अकेला नहीं रह सकता है कोई। अकेला रहना बहुत कठिन कार्य है। हम इसलिए अकेले हैं क्योंकि भगवान है साथ में, ऐसा अनुभव हमको है पूरा पक्का। तो भगवान की कृपा से हम अकेले हैं, एकांत सेवन इसको कहते हैं, एकांत सेवन में है। और जब शरीर छूट जाएगा तो छूट जाएगा, उसी की प्रतीक्षा, वो जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। हमको शरीर रखने का कोई इच्छा बिल्कुल नहीं है कि रहेंगे तो लड्डू खाएंगे। लड्डू खाने का इच्छा जब खत्म हो गया तो क्या शरीर रखने का क्या इच्छा होगा। खाने की हमारी शौक बचपन से ही नहीं था, खाते थे, मजा भी लेते थे जब संसार में थे, जहाँ अच्छे चीज मिल जाता है बहुत बढ़िया स्वादिष्ट, तो कहते भी थे, प्रशंसा भी करते थे सब। लेकिन जब भगवान की प्राप्ति हो गई उसके बाद तो साधना काल में वो सब नष्ट हो गया, भगवान सब नष्ट कर दी, पूरा इंद्रिय निग्रह सपाट कर दी। तो इसलिए अब जिसको टेस्ट कहते हैं बढ़िया स्वादिष्ट वाली, वो अब स्वाद का कोई स्थान नहीं है हमारे जीवन में, किसी चीज का कोई स्थान नहीं। तो सावधान रहना चाहिए। और क्योंकि 10 लोग वहां जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, या सचिन तेंदुलकर जा रहा है तो हम भी जाएं, ऐसा नहीं सोचना है। अपने से कोशिश चेष्टा करो ठीक से बात को समझने के लिए। और असल में क्या इसमें वेरिफिकेशन वाली बात क्या है, वेरिफिकेशन वाली बात यह है कि वो शास्त्र सम्मत नहीं है। शिरडी सत्य साई बाबा जो कुछ भी कर रहे थे वो शास्त्र सम्मत नहीं है। शिरडी साई बाबा भी जो कुछ कर रहे थे शास्त्र सम्मत नहीं है। कि पानी से दिया जलाना ऐसा कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं। अब भगवान ने ऐसा भक्त के लिए या जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई उसके लिए ऐसा आदेश नहीं दिए कि तुम पानी से दिया जलाओ। वो कहेंगे दिया जलाने के लिए तेल नहीं है
तो मत जलाओ, भगवान का ये आदेश है। मन से दिया जला लो, भगवान को स्वीकार हो जाता है। जहां पे धन के अभाव है बिल्कुल भी और दिया नहीं जला सकता है भक्त, भगवान की तरफ से एकदम स्पष्ट आदेश है कि तुम मानसिक पूजा कर लो मेरा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मानसिक पूजा, इसमें तो कोई चीज खर्चे की बात नहीं है। भगवान मन दे है तो वो मन से पूजा करो भगवान की। और जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो मन भी नहीं रहता। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण चतुष्टय गायब। तो हम भगवान के मन वाला हो जाते हैं। मनमना भव, भगवान ने भगवद गीता में एक श्लोक में आदेश दिया है, मनमना भव। मनमना मतलब मेरे मन वाला बन जा। तो वही हम बन गए हैं, हम भगवान के मन वाला बन गए। तो जो भी काम होता है भगवान का मन वाला काम होता है। तो वो शास्त्र समझ बिल्कुल नहीं है। भगवत को हाथ से निकालना और माला निकालना, घड़ी निकालना, लोगों को दे, तो लोगों को रिझा रहे हैं। लोगों को अपने चमत्कार जो दिखा रहे हैं, लोगों को रिझा रहे हैं, भगवान को नहीं रिझा रहे। कभी सत्यसाई वालों को देखा कि भगवान की मूर्ति पे माला लगाते हुए? लेकिन राष्ट्रपति गए, उनको माला पहनाने वाले लोग तैयार हैं उनके, वो तो नहीं पहनाए, लेकिन उनके असिस्टेंट जो हैं उनसे पहनवाते हैं। असिस्टेंट के आदेश देते हैं तो वो जाके माला राष्ट्रपति को पहना देता। और वो राष्ट्रपति भी संसारी मनुष्य क्या करें, बुद्धि की कमी, स्पष्ट ज्ञान नहीं है उनको, वो कंफ्यूज है और सोच रहे हैं कि क्या मालूम क्या है, भगवान कह रहा है, हो सकता है हो सचमुच भगवान और मेरा कुछ कल्याण हो जाए। राष्ट्रपति पहुंचे, माला पहना रहा है और वो उठ के नमस्कार कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। अरे भगवान को नमस्कार करो, अपने घर में बैठे बैठे नमस्कार करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो धाम में जाओ, राष्ट्रपति हो, जाके द्वारका धाम दर्शन करो भगवान द्वारकाधीश महाराज का। रामेश्वरम जाओ, भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करो। वृंदावन जाओ, भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करो, बांके बिहारी जी का। क्या असुविधा है? लेकिन साई बाबा के झोवा वाला अपना हेयर स्टाइल बना लिया, पूरे विश्व में वो लोगों को मूर्ख बना रहे। क्या होता है? हमारा कोई इच्छा नहीं है कि हमारे पास 100 शिष्य भी हो जाए, एक भी शिष्य की आवश्यकता नहीं, कोई शिष्य नहीं हुआ। लोगों ने कहा था, पूछा था, मना कर ना, तो कौन संभालेगा अपने को? इस स्थिति में ठीक ठाक संभाल के चला जाए, कट जाए दिन, वो बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।